नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी पुलिस कांस्टेबल, आज आपको पता है चौथा दिन है, सोमवार, और आज किस्मत बदलेगी 7106 कैंडिडेट्स की। आपको पता है पिछले दिनों काफी लोग बीबीपीएसटी में तो फेल नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। तो दो तीन चीजों का बस ध्यान रखना है, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दो तीन चीजें वो क्या क्या है उनको मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने बता देता हूं। दोस्तों, एक खुशखबरी की सूचना यह है कि टेक्स्ट बुक प्रो ने आपके लिए एक जबरदस्त बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप ऑफर निकाला है, और ये ग्रैंड सेल है। ये लास्ट के 4 दिनों में ओपन रह रही है, 28, 29, 30, 31, यानी साल को जाने से पहले बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आपको इसमें देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, 12 भाषाओं में ये सब कुछ कवर करेगी, 80 से ऊपर एग्जाम कवर करेगी, 17,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेगी। ध्यान रखना, लगभग 1 लाख एमसीक्यूज आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी ये मौका जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात परम सत्य है कि जिसको एग्जाम निकालना है उसको क्वेश्चंस लगाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो पेपर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, टेस्ट सीरीज का जो महत्व है वो 90% है किसी भी एग्जाम को निकालने में। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज ही लगानी है तो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन नहीं, बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जाइए, और वो है टेक्स्ट बुक प्रो। ध्यान रहे कि 600-700 के प्राइस नहीं, अब ये 307 रुपए में आपको मिलेगा, और इस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो एबीजेटी कोड लगाना मत भूलिएगा, आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आखिरी ये जो रात निकल के गई है, 12 बजे से ये सेल स्टार्ट हुई और 31 दिसंबर तक ये चलेगी, तो चूकना मत। और 12 से 1 के बीच में जिन लोगों ने परचेस किया होगा उनको गारंटीड गिफ्ट है, यानी वो लोग गिफ्ट ले चुके होंगे। और दोस्तों, आगे भी जो इसको परचेस करेगा उनको 1 गिफ्ट फॉर श्योर, एक गिफ्ट इनके लिए है। तो तुरंत डिले मत करिए, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं अक्रॉस द नेशन, किसी भी लोकल लैंग्वेज में, भाषा में, तो तुरंत जाइए टेक्स्ट प्रो को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को सिर्फ तैयारी मत रहने दीजिए, इसको जीत बना दीजिए। दोस्तों, उनमें से एक सबसे पहला है कि अप्रैल से और जनवरी, 16 जनवरी जब लास्ट डेट थी, इस दौरान तक आपका जो क्रूशियल डेट है, यानी आपका सर्टिफिकेट इस बीच का होना चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो इस बीच का नहीं है वो जनरल में डाल दे रहे हैं उसको, ऐसा नहीं बाहर कर दे रहे हैं उसको, डायरेक्ट फेल कर दे रहे हैं, नहीं, जनरल में उसको डाल दे रहे हैं। अब जनरल की कहानी समझिए, क्योंकि मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसके नीचे कमेंट पढ़े तो काफी बच्चों के कमेंट वहां पे ये थे, जी जनरल में जाके सर कट ऑफ कैसे बढ़ जाएगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, जिस व्यक्ति को, मान लो कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी में है, अब उसकी कट ऑफ गई है 199, ठीक है। अब 199 में अभी तो वो है डीबीपीएसटी में, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसको डाल दिया जनरल में। अब जनरल की कट ऑफ मान लो गई है 210, अब 210 या 205 पे जनरल की कट ऑफ गई है, तो अब वो बंदा तो ऑलरेडी बाहर हो गया डीबीपीएसटी को जनरल में डालते ही, अगर उसको 8-10 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिले हुए होंगे तो जो बच्चे जनरल की जो कट ऑफ है डीबीपीएसटी के लिए, अगर उससे ही नीचे रह गए हैं और जनरल में डालते ही, तो वो लोग तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे ना। लेकिन जिन लोगों के एक्स्ट्रा नंबर है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है, पहले उनको ऑटोमेटिकली अनरिजर्व से ही फाइट करवाते हैं, वो वहां पे फाइट करते हैं। लेकिन जिन लोगों के बाउंड्री पे नंबर है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से 2, 4, 6 नंबर बढ़े हैं, वे बच्चे हाईएस्ट नंबर गेटर है ओबीसी कैटेगरी में। बट उनको क्या किया, उनको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, मान लो उनके सर्टिफिकेट की वजह से उनको जनरल में डाल दिया गया, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो जनरल कैटेगरी में भी आ गए। तो इसका मतलब है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सीधा फंडा क्या है, सीधा फंडा यह है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर सर्टिफिकेट की वजह से जनरल में जा रहे हैं, तो ध्यान रखना कैटेगरी की कट ऑफ पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अनरिजर्व की कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और एक बात और भाई, आपका कोई चीज का विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, बट बस जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो मैनुअल नाप तौल है उससे फर्क पड़ रहा है। क्योंकि डिजिटल में आपने देखा होगा कि अगर मशीन, जैसे आपकी हाइट है 167.5, तो डिजिटल में अगर वो 167.4 आ गई तो वो वही रहेगी। लड़कियां तो वजन की वजह से भी निकल रही है, हाइट की वजह से निकल रही है, लेकिन मैनुअल में क्या होता है, 1-2 इंच, क्योंकि भाई वो लोग भी पारिवारिक लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो जानते हैं मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, 1-1.5 सेंटीमीटर का इतना फर्क नहीं पड़ता, वो लोग पास करते हैं। लेकिन ये सुविधा केवल मैनुअल में मिल पाती है, डिजिटल में नहीं मिल पाती। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर जगह मैनुअल भी नहीं हो रहा और हर जगह डिजिटल भी नहीं हो रहा, तो डिजिटल भी चल रहा है, मैनुअल भी चल रहा है सेम टाइम। तो इसमें आपकी किस्मत भी थोड़ा सा रंग लाएगी। अगर आपकी किस्मत ठीक है तो आपको मैनुअली नाप के, हो सकता है आपकी हाइट में जरा 19-20 होगा तो वो पूरा हो जाए। इन 2-4 चीजों का बस आप ध्यान रखिए, और अपने डॉक्यूमेंट हमेशा सबसे पहले तैयार रखिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। दौड़ की खबर आपको बता देता हूं कि दौड़ की क्या खबर आ रही है। दौड़ की सीधी सिंपल खबर है प्यारे भाई, एक लड़की है, उसका साफ मैसेज है व्हाट्सएप में कि सर हमको यह कहा गया कि आपकी रनिंग 7 दिन बाद हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जैसे 1-1.5 महीने में डीबीपीएसटी हो रहा है, जरूरी नहीं है कि रनिंग भी उतना टाइम लेगी। रनिंग बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, यानी हो सकता है 10 से 12 दिन के फेज में पूरी रनिंग ही समाप्त कर ली जाए। तो जिन बच्चों का डीबीपीएसटी पहले हो गया भाई, लगभग 8 दिन बाद उनकी रनिंग शुरू होने वाली है, या मान के चलिए, तो रनिंग भी साथ साथ करते रहिए, थोड़ा ख्याल भी रखिए। कोई और आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको तुरंत लेकर हाजिर होगा। हाँ, अगर स्टडी फ्री में करनी है तो अब जीतेंगे का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। मिलता हूं किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।